नमस्कार दोस्तों, आज जो एसएसएस सिलेक्शन पोस्ट जो है फेज 13 एग्जाम के एनालिसिस के हम 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के हम टोटल जीएस के प्रश्न देखेंगे, साथ में इंग्लिश के भी प्रश्न देखेंगे और कुछ जो है आप लोगों को रीजनिंग के प्रश्न भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज जो पुस्तक लेखक मैंने आपको बताया था, पुस्तक लेखक से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर बात करें भारत की खोज जिसे कहा जाता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस पुस्तक नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया था। अगर बात करते हैं कुछ अन्य पुस्तकों की जो आपको आगे की शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें जान लीजिए। महात्मा गांधी की द्वारा जो है हिंद स्वराज लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज जिसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ और सचिन नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखा गया है। कुछ और जान लेते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा सत्य के साथ मेरा प्रयोग जिसे द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कहा जाता है। हिंद स्वराज ये दोनों महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक जो है ये दोनों पुस्तक लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ और देवी चौधरानी पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक भारतीय तीर्थ यात्री लिखा गया है। सरोजनी नायडू के द्वारा जो द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा भारत स्वतंत्रता संग्राम और हिंदू कौन है ये दोनों पुस्तक लिखा गया है। सचिन नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा भारत ने स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की ये लिखा गया है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा भारत विभाजन के दोषी पुरुष लिखा गया है। तो ये सारी पुस्तक आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा मैंने जो पुस्तक लेखक का मैराथन वीडियो दिया हुआ है एसएससी एमटीएस जीके के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम्स कितने साल के अंतराल पर होता है? सभी को पता है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। एशियाई खेल जो एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा प्रायोजित खेल क्षेत्रीय खेल है। एशियाई देशों के पुरुष और महिला एथलीटों के लिए जो एशियाई ओलंपिक परिषद से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ये आयोजित किया जाता है। पहले एशियाई खेल जो 1951 में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली यानी भारत में किया गया था, और 1954 से यह हर 4 साल में आयोजित किया जाने लगा। और दूसरी बार जो भारत में 1982 में इसका आयोजन किया गया था, यानी 1951 और 1982 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है तो आप क्या करेंगे? इसे जो रिलेटेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें एम्बुलेंस दिया गया था, तो एम्बुलेंस को बुलाएंगे यानी उसे अस्पताल भेजेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यही वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आज जो है एकदम बहुत लोग बता रहे हैं, इतना इजी प्रश्न पूछा गया है जो कि कोई जो 10th के एग्जाम दिया है वो आसानी से 90+ करके आ रहा है। सभी लोग बता रहे हैं इसका कट ऑफ बहुत भयानक जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 1210.9 मिलियन यानी 1.21 अरब था। इसमें 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 जो है मिलियन महिलाएं हो जाएगा। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.7% था। साक्षरता दर की बात करें तो 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% हो जाएगा। वहीं महिला साक्षरता दर 65.46% हो जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हो जाएगा। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष में 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके बाद कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये सभी अब जो जनसंख्या के अनुसार याद रखिएगा। केरल सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य होता। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। ये सारे फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां खेलो
इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अगर बात करें छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2024 में जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह गेम जो 19 जनवरी से 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात करें तो गज सिंह जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो है बिहार के समृद्ध इतिहास में प्रेरित गज सिम्हा पाल काल के दौरान नालंदा और बोध गया के पुराने मंदिरों में पाया जाने वाला हाथी शेर की मूर्तियों पर आधारित है। यानी 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो है बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगर बात करें भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें जो समानता का अधिकार 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता और कानूनों को समान संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। उसके अलावा जो है स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 1922 में हो जाएगा। 19 अगर बात करें अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। ये जो है कल जो एग्जाम में 20 वाला पूछा गया था। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 भी पूछा गया था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 22 भी कल ही पूछा गया था, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के लिए खिलाफ संरक्षण हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में काम में नहीं लगाया जाएगा। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 में जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को फ्रीली मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान के लिए स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजन में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता है। इसके अलावा सांस्कृतिक शिक्षा शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में हो जाएगा। अनुच्छेद 29 अभी जस्ट हमने करा है, अल्पसंख्यक को हितों का संरक्षण हो जाएगा। अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक को अधिकार हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही द्वारा संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस शैली से संबंधित है? गांधार कला शैली से संबंधित है। अगर बात करें मथुरा कला विद्यालय बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित है। यह विद्यालय कुषाण काल में फला फूल और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके मूर्ति बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीएम किसान योजना में किसानों को एक वर्ष में कुल कितनी राशि दिया जाता है? टोटल जो है 6,000 रुपया दिया जाता है। अगर बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू हुआ था। इसके तहत देश के करोड़ों पात्र किसानों को सालाना जो है 6,000 की मदद किया जाता है। ये रकम जो हर 4 महीने में 2,000 की 3 किस्तों में सीधे किसान के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अब चलिए कुछ जो इंग्लिश का भी प्रश्न मिला है। हैप्पी का जो सिनोनिम पूछा गया था, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? प्लीज्ड, ग्लैड, सेटिस्फाइड, थैंकफुल, जॉयफुल, जॉयस, ब्लिसफुल। अगर एंटोनिम की बात करें तो हैप्पी का अनहैप्पी, सैड, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। वहीं जो ब्यूटीफुल का सिनोनिम पूछा गया था, कमली, फियर, हैंडसम, लवली एंड प्रिटी हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो एल्यूरिंग, अपीलिंग, अट्रैक्टिव, एक्सक्विजाइट, गॉर्जियस, हैंडसम, लवली हो जाएगा। अगर बात करें इंग्लिश में और कोई क्या पूछा जाता है, देखिए एक्टिव पैसिव जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक्टिव पैसिव से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, इससे भी लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। वही वोकैब की बात करें तो सिनोनिम, एंटोनिम ज़्यादा पूछा जा रहा है। वही जो है कुछ लोग बता रहे हैं क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया, तो वो जो है स्टेटमेंट वाला
वो जो बड़ा सा जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था वो पूछा गया है। इसके अलावा जो बात करें, रीजनिंग तो इतना घटिया है जो बहुत लोग बता रहे हैं मात्र 6 मिनट में पूरा 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। यानी रीजनिंग जो है आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जो बता रहे हैं लोग 6+6 बताना था और रीजनिंग में कितना हो जाएगा। यानी ऐड जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन रख पूछा गया है। यानी रीजनिंग का कोई लेवल नहीं, सभी लोग जो है बिना पढ़े हुए 25 में 25 कर रहे हैं। इंग्लिश जो है बात करें तो ये हमेशा थोड़ा इजी है, मान के चलिए। देखिए जितना भी 10th लेवल का भी एग्जाम हो रहा है मैट्रिकुलेशन लेवल का, ये बहुत ज़्यादा इजी है। बात करें 100 में सभी लोग जो बता रहे हैं 95 आराम से जो है टच कर रहे हैं। वो भी कितना टाइम में, मान लीजिए पहले जो 60 मिनट दिया जाता था, बहुत लोग बता रहे हैं मैं 35 मिनट में कर लिया हूँ, कोई बता रहा है 25 मिनट में टोटल क्वेश्चन हो गया है। इतना ज़्यादा हद, इतना आसान पूछा जा रहा है। यानी इसका कट ऑफ सोच लीजिए आप 200 में से कितना जाने वाला है। ये तो बहुत ही हार्ड जाने वाला है। अगर इसके अलावा आप लोग कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट पर जरूर बता दीजिएगा। इन सभी का आपको जो अगले जो नेक्स्ट वीडियो में जो है इंक्लूड करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए आप अगर टेक्स्ट बुक पासवर्ड नहीं ले पाए हैं तो 1 साल का पासवर्ड मात्र आपको 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिलहाल अभी नहीं लेना चाहते इतने प्राइस में तो 28 तारीख के जो ऑफर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 300 के आसपास मिल जाएगा। कूपन कोड आप लोग 7 लगा के तब तक अप्लाई करके रख लीजिए, जिससे आपको जो आसानी से डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे ही ऑफर आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, या 27 तारीख रात 12 बजे तैयार रहेगा, ऑफर शुरू हो जाएगा और सही परचेज कर लीजिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। जितना जल्दी परचेज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। कूपन कोड 7 लगा के अप्लाई करके आप लोग फिलहाल आप साइन अप करके रख लीजिए। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए एसएससी एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको सारा जो पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।